बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान झटपट बनने वाले इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको आप शाम की चाय में सर्व कर सकते हैं, हाई टी पर बनाकर इसको आप सर्व कर सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप जो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको आप वन पॉट रेसिपी भी कह सकते हैं। यानी कोई भी आपको बेलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ना ही कोई कोटिंग होगी इसके ऊपर, सब कुछ इसके अंदर ही जाएगा। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनको हमने क्या करना है, चॉप कर लेना है। इनके हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, ठीक है। तो मैंने चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी इस तरीके से और इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको मैं साइड पर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन है तकरीबन 250 ग्राम, जिनमें से 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर चेस्ट का है और 150 ग्राम थाई का है। अच्छा, थाई के जो गोश्त होता है उससे स्नैक्स बहुत जूसी और बहुत मज़े के सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपके पास थाई का नहीं है तो आप सीने का भी ले सकते हैं, सारा 250 ग्राम सीने का भी ले सकते हैं। अगर आप थाई का गोश्त लेते हैं ना, इसमें चर्बी काफ़ी होती है, तो इसको यहाँ पर आप मुर्गी वाले से कहेंगे मोटा मोटा कीमा कर दें, बाज़ार से कीमा करवा लें। यहाँ पर घर पर आप जो है ना कटिंग बोर्ड पर रखकर इसको छुरी से बारीक बारीक कर लें ताकि इसकी चर्बी कट जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि चॉपर में फिर घर पर चॉप करना थाई का गोश्त ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी चॉपर में मैं इसको डालकर कीमा कर लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा चॉप नहीं करूँगी, बिल्कुल बारीक कीमा हमने इसको नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा इस तरीके से आप देख सकते हैं। चंक्स हैं इसमें भी चिकन के, इस तरह का हमें चाहिए। ज़्यादा बारीक कीमा होगा तो इतना मज़े का नहीं लगता। इस तरीके से बस सारे कीमे को जो है चॉप कर लेती हूँ। तो कीमे को मैंने इस तरह मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। इसमें इन ब्रेड क्रम्स को डालेंगे। तो मैं एक दफ़ा सारे ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं डालूंगी, थोड़े से मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा लगने हैं और ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्चों का पाउडर। अगर वाइट मिर्चें नहीं है तो आप इसमें काली मिर्चें ही डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। और तकरीबन 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाला है और एक अंदर डाल के इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पेपरिका पाउडर सिर्फ उसमें मिर्चें नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो सिर्फ लाल मिर्चें डालें, कोई मसला नहीं है। बहुत ईजी रेसिपी, इसमें हमें कोई भी किसी तरीके की कोटिंग नहीं करनी है, अलग से अंडा तोड़कर या मैदे घोल कर, तो सब कुछ इसके अंदर ही चला जाएगा। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस का डाला है, उन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा चिकन का जो मैरिनेशन तैयार हो गया। यहाँ पर मुझे कुछ जो है बिल्कुल स्टिकी सा लग रहा था, मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें मज़ीद डाले। अगर आपका मिक्सर हाथों को नहीं चिपके तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स मत डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा चिकन का मिक्सर तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह रेस्ट दे दूँगी। उसके बाद एक बाउल में मैंने पानी ले लिए, हाथ तो गीला करके हम थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और इस तरह इसको रफ़ सी हम शेप दे देंगे, ठीक है। इंस्टेंट नगेट्स हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह आपने रफ़ सी शेप दे देनी है, कोई हमें कोटिंग नहीं करनी, कुछ अंडा वगैरह कोई मैदा कुछ नहीं लगाना। और ये देखिए इतनी हम इसकी थिकनेस रखेंगे, ठीक है। और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो साथ साथ इसको बनाते जाएंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से एकदम जल जाएंगे। चिकन कच्चा है तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं हाथों से हम इस तरह बनाते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। तो बहुत ही झटपट बन जाते हैं। इनको आप इंस्टेंट नगेट्स भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ब्रेड मैंने यहाँ पर मिल्की यूज़ की है, मेरे पास यही थी, लेकिन अगर आपके पास दूसरी हो तो दूसरी वाली यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से सारे नगेट्स से जितने इसमें पूरे आएंगे हम डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको हम भरेंगे। तो दोनों साइड से जो है दोनों को हम ब्राउन कलर दे देंगे। और फ्लेम आप देख सकते हैं कितना लो मैंने किया हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने फ्राई करा है ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से चिकन हमारा पक जाए। और दोनों साइड से जब कलर आ जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। तो देखें एक साइड से ये ब्राउन हो चुके हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड से इनको ब्राउन कर लेंगे, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। दोनों साइड से हमारे जो स्नैक्स हैं ब्राउन हो चुके हैं, ये तैयार हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के भी बनाकर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे इंस्टेंट झटपट नगेट्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे और आपके मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। इसको मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि ये लुकिंग वाइज कैसे लगते हैं और कितने जूसी हैं अंदर से माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। इनकी ऊपर वाली लेयर भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कि हमने कोटिंग नहीं की कोई भी इसके ऊपर। तो कितने जूसी माशाल्लाह। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।